हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली रिलेटेड है 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 10 से, जिसका कि नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सेल साइकिल की डेफिनेशन, जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हैं उनको लेकर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो जो ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसके बाद में इसको धीरे धीरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो जैसे आपको नाम मैंने पहले बता दिया कि चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल का साइकिल क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन या एनिमल या प्लांट सेल्स होती है उनका साइकिल क्या है और उनका डिवीजन किस तरीके से होगा, इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। तो हम ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं वो होती हैं सेल्स, या हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो भी सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी का फॉर्मेशन, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंगल सेल से। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल सेल से आफ्टर ऑल फाइनली लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारी फेनोमेनॉन है, ये कहीं ना कहीं सेल डिवीजन से जुड़ी हुई है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। तो जब हमने 11th क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमारे फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो फीचर्स में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है और रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। Indeed, of all living organism, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cells giving rise to two daughter cells each time they divide. इसमें बेसिकली अगर सिंगल पेरेंट सेल है तो जब डिवीजन की प्रोसेस आएगी तो एक सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर बेसिकली टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी ईच एंड एवरी टाइम ऑफ डिवीजन। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी सेल्स में डिवीजन होगा तो एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। किस समय? ईच टाइम दे डिवाइड। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। ये जो यहाँ पर दो डॉटर सेल्स हैं इनमें भी ग्रोथ होगी और ये भी टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनके अंदर भी डिवीजन की प्रोसेस होगी और इनसे भी आगे की जो प्रोजेनी है यानी कि डॉटर सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन की जो प्रोसेस है टाइम टू टाइम कंटिन्यू होती रहती है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cells population। और इस तरीके से सेल्स की एक पॉपुलेशन बनेगी that is formed by growth and division of single parental cell। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिंगल पेरेंटल सेल्स का ही प्रोडक्ट है, यानी सिंगल पेरेंट सेल्स ने ग्रो करके डिवाइड करके पॉपुलेशंस को फॉर्म कर दिया। That is formed by the growth and division of single parent cell and its progeny। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cell। तो बेसिकली हम समरी में कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर डिवीजन ही वो कैपेसिटी है जिसके कारण उसने पूरा का पूरा मिलियन ऑफ सेल्स का एक बंच, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल कि व्हाट इज द सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। The two features are combined with this cell division phenomenon. Number one, cell DNA replication, and another that cell growth. What is the DNA replication? It means duplication of DNA. New DNA form from previous DNA। This process called DNA replication, duplication of DNA, और इसी को ही हम DNA कॉपी भी कहते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और फिर सेल की ग्रोथ होगी। तो ये दोनों प्रोसेस आपको जो सेल डिवीजन है उसमें देखने को मिलेंगी। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, DNA replication and cell growth hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। मीन जो इंटैक्ट जीनोम है
जीनोम जो है टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, उसके अंदर 3 प्रोसेस साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलेंगी। पहला होगा सेल डिवीजन, उसी समय डीएनए रेप्लिकेशन और उसके द्वारा सेल की ग्रोथ। The sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of cells and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle. तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द सेल साइकिल एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल। सेल साइकिल से आप क्या समझते हैं? तो सेल साइकिल एक सीक्वेंस है, इनका सीक्वेंस है, इवेंट्स का सीक्वेंस है। इन इवेंट्स में सबसे पहले सेल क्या करती है? अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करती है, दुगना करती है अपने जीनोम को। सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स के जितने भी आगे के अंग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोजिशन कंपोनेंट्स हैं, उनका फॉर्मेशन करती है एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और फाइनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। और ये पूरा का पूरा जो इवेंट्स का एक सीक्वेंस है उसे हम सेल साइकिल के नाम से ही जानते हैं। आल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो जो सेल डिवीजन है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, साइटोप्लाज्म का जो नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। तो अब सेल साइकिल का जो एक फेज है, एस फेज है, उसके अंदर ये डीएनए सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मीन डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है यानी डीएनए का जो अमाउंट दोगुना हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, वो फाइनली फिर डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा? डिवाइड होगा, सेपरेट होगा, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंदर हाफ हाफ हो जाएगा। These are the complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. ये सारे के सारे जो events होंगे उनके ऊपर हमारी जीन्स और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखेंगे। ये जेनेटिक कंट्रोल है जिसके द्वारा हमारा जो ये इवेंट है सेल साइकिल का, जिसमें कि हम सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ को देखते हैं, तो ये जेनेटिक कंट्रोल होता है जिसके थ्रू ये रेगुलेटेड मैनर में कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल को देखें कि कौन कौन सी फेजेस हैं सेल साइकिल की, तो फेजेस के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सेल्स आर 2 टाइप्स. Number 1 prokaryotic and second eukaryotic cell. According to RH Whittaker classification, there are the 5 kingdom in all over biological world. Number 1 Protista, second नंबर 1 मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमिलिया। तो इसमें से जो आपका मोनेरा किंगडम है वो प्रोकैरियोट्स में जाएगा और बाकी के जो रिमेनिंग 4 किंगडम्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स में रहेंगे। इट मीन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। तो हम सारी सेल्स का जो है एक साथ में देखेंगे एग्जाम्पल, और हम रेफरेंस किसको लेके माने चल रहे हैं? ह्यूमन सेल्स को। These cells divide once in approximately every 24 hour. ये जो ह्यूमन सेल्स हैं ये हर 24 आवर के बाद में, ईच एंड एवरी 24 आवर के बाद में डिवाइड हो जाती हैं। However, these duration of cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. ये जो 24 आवर की ड्यूरेशन हमने देखी है ये फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बदलेगा या सेल्स के अकॉर्डिंग सेल्स बदलेंगी तो ये ड्यूरेशन भी जो है ये चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, अब हम यीस्ट का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। यीस्ट एक टाइप की फंगी है और सिंगल सेल ये फंगी है। बाकी सारी फंगी मल्टी सेलर होती है, बट एक ही फंगी ऐसी है जो यूनिसेलर होती है, उसमें होता है यीस्ट। और इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। तो जो यीस्ट है वो अपने सेल साइकिल को कितनी देर में कंप्लीट करती है? ओनली 90 मिनट्स में कंप्लीट करती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। अब हम सेल साइकिल की बात करते हैं कि सेल साइकिल के बेसिक फेजेस कितने होंगे। तो बेसिक फेजेस होंगे, पहला होगा इंटरफेज एंड सेकंड होगा एम फेज, जिसको कि हम माइटोसिस या माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो याद रखिए सेल साइकिल की 2 फेज हैं, पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज जिसको हम माइटोसिस फेज कहेंगे। यानी देखा जाए तो एक्चुअल में 24 आवर में जो एक्चुअल डिवीजन है वो तो 1 आवर के आसपास ही होता है। बाकी जो 23 आवर होते हैं उसमें सेल्स अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, जिसको हम इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। तो आपको ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखने हैं कि एम फेज क्या है, इंटरफेज क्या है। तो यहाँ पर आपको इजीली क्लियर है कि द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स।
जब वास्तव में सेल डिवाइड करेगी तो वो स्टेज कहलाएगी एम फेज, और दो एम फेज के जो बीच का स्थान है, बीच का गैप है, बीच का टाइम है, बीच के इंटरवल्स हैं, बीच के इवेंट्स हैं, वो सारे इवेंट्स आपके इंक्लूड होंगे इंटर फेज में. It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper last only about an hour. तो ये आपके क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट पीएमटी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि ह्यूमन सेल्स के डिवीजन जो है वो मात्र और मात्र 1 घंटे में होता है. बाकी जो 95% टाइम है सेल साइकिल का वो किसका होता है, इंटरफेज का होता है. अगर हम डायग्राम की बात करें, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, तो डायग्राम में आपको बेसिकली ये देखिए, ये G1 फेज है, ये S फेज है और ये G2 फेज है. ये यहाँ तक का जो ये पोर्शन है दिस इज द इंटरफेज, ये इंटरफेज है पूरा. और फिर जो एम फेज है ये आप देखिए प्रोपोर्शन के भी हाफ पे देखो तो कितना स्मॉल फ्रैक्शन इसको मिला है. एम फेज की डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे मेंशन की गई हैं. प्रो फेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, देन साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 95% जो टाइमिंग है वो कौन कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है इंटरफेस, और ओनली 5% टाइमिंग जो कवर की जा रही है वो किसके थ्रू की जा रही है, वो की जा रही है एम फेज के थ्रू. तो G1 फेज कॉरेस्पॉन्डेंस टू इंटरवल बिटवीन द एम फेज स्टार्ट्स. अब हम एम फेज की बात करने वाले हैं. द एम फेज स्टार्ट्स यानी माइटोसिस जो फेज है वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में. सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होगी, अब बेसिकली ये कोई एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ इस सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है. ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है इसका न्यूक्लियस. तो जब भी सेल डिवाइड होती है तो याद रखने की बात है कि सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस. और आफ्टर दैट उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस. तो सेल डिवीजन के दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. M phase start with nuclear division correspondence to separation of daughter chromosomes like karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, that is called cytokinesis. The interphase though called resting phase. इंटरफेज जो है उसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है. Is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication. बिकॉज इसमें हमारे दो स्टेप्स होंगे, एक तो सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और इनका मैनर जो है एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा. द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस. इंटरफेजेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया. अभी हमने डायग्राम देखा है. पहला जो फेज है वो है G1 जिसको हम गैप 1 कहते हैं. सेकंड है S फेज सिंथेटिक जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और थर्ड है G2 फेज जिसको हम गैप 2 कहते हैं. G1 फेज करस्पॉन्डेंस टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब G1 क्या है, एम फेज और जो एस फेज है उसके बीच का एक इंटरवल है. ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. बहुत मेटाबॉलिज्म होगा इसमें, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे. एंड कंटिन्यू ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. ग्रोथ तो होगी बट डीएनए का रेप्लिकेशन G1 में आपको नहीं देखने को मिलेगा. नेक्स्ट हम आते हैं S1 फेज के ऊपर. तो S जो फेज है, सिंथेटिक फेज जो है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा, बट पर्टिकुलर जो डीएनए है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, या उसकी डीएनए की कॉपी हो रही है. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए और सेल डबल. तो जितना हमने कंटेंट लिया था एस फेज के बाद में, वो कंटेंट जो है वो दोगुना होगा. इन केस अगर हमारा इनिशियल जो डीएनए का अमाउंट था वो 2C है, तो वो आफ्टर एस फेज 4C हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा. हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट होगा बट क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट नहीं होंगे. इफ द सेल हैड डिप्लॉयड टू एन नंबर, यानी अगर एस फेज के पहले सेल के पास में डिप्लॉयड नंबर है, लाइक ह्यूमन में 46 नंबर है, तो एस फेज के बाद में भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे, ह्यूमन सेल्स में 46 ही रहेंगे. हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल लिविंग मतलब लाइव्स. डू ऑल सेल्स इन प्लांट डिवाइड ऑल दैट टाइम. डू यू थिंक द ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो एनिमल्स में जो डिवीजन है वो तो एक निश्चित समय सीमा के बाद में बंद हो जाता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो लाइफ टाइम कंटिन्यू करके प्लांट्स के शेप, साइज और लेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं. Can you tell the name and the location of tissues having cells that divide all their life in higher plants. तो ये टिश्यू वाला चैप्टर जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा इजीली, कि आपको बताना है ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ करता है, कंटिन्यू डिवाइड करता है. तो वो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी काफ़ी होते हैं जो टिप्स के ऊपर होते हैं, जिसमें एपिकल है, इंटरकैलरी है, और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसके 3 टाइप के डिविजन्स होते हैं जो कि प्लांट के लेंथ और विड्थ को इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग देयर ऑल ओवर लाइफ टाइम। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज, एनिमल्स की बात करें तो एस फेज के अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, उसका स्टार्टिंग होगा न्यूक्लियस से, एंड द सेंट्रियोल एंड द सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में नहीं मिलता, और सेंट्रियोल का मेन जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करना होता है। तो ये एक ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म में एनिमल्स के अंदर ड्यूरिंग द G2 फेज। अब हम G2 फेज की बात करते हैं कि गैप 2 फेज क्या है, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा, और माइटोसिस के लिए जो है सेल अपने आप को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो है यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल। आपने छोटी जो क्लासेस है, 9th क्लासेस है, उनमें ऑनियन रूट के अंदर माइटोसिस देखा है। उसमें आपने देखा है कि ऑनियन जो है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज? तो G1 फेज के बाद में भी उसमें 16 ही रहेंगे, एस फेज के बाद में उसमें 16 रहेंगे, बट अगर हम एम फेज की बात करें तो उसमें जो डुप्लीकेशन है क्रोमोसोम्स का वो देखने को मिल सकता है। आल्सो व्हाट विल बी डीएनए कंटेंट? डीएनए कंटेंट G1 के बाद में सेम रहेगा, एस के बाद में डुप्लीकेट होगा, और G2 के बाद में वो सेम रहेगा। ओके, तो सम सेल्स इन अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। हमारी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, एग्जिबिट नहीं करती है, डिवीजन नहीं होता, लाइक हार्ट सेल्स में डिवीजन नहीं होता, कार्डिक जो मसल्स होती हैं, हार्ट सेल्स जो होती हैं, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। कुछ कुछ सेल्स होती हैं जो किसी ओकेजन के ऊपर डिवाइड करती हैं, अगर उनको किसी सेल्स को रिपेयर करना होता है या रिप्लेस करना होता है तब। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, ऐसी सेल्स आगे डिवाइड नहीं करती, और वो एक फेज में एंटर हो जाती है जीवन के बाद में, और वो फेज होती है इनएक्टिव स्टेज, और उसका नाम होता है क्यूसेंट स्टेज, जिसको हम G0 के नाम से भी जानते हैं। G1 G2 की तरह G0 जिसको क्वीसेंट स्टेज कहते हैं। इसमें वो सेल्स आती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिक एक्टिव होंगी बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट। वो अपने आप को डिवाइड करके प्रोलिफेरेट नहीं करती, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करती। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डिवीजन 2 प्रकार का होगा, माइटोसिस, मियोसिस। हम सबसे पहले देख रहे हैं माइटोसिस को, जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। ये डिवीजन आपको ओनली डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलेगा। However, there are few exception to this where haploid cells divide by mitosis। लेकिन इसके exceptions में मिलेंगे जहाँ पे haploid यानी N जो होता है, कंटेंट ऑफ हाफ क्रोमोसोम, वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन हनी बी, ऐसे एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हनी बी जो एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल्स जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हैप्लॉइड कंटेंट जो था वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर गया। Against these, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cells. From your recollection of example of alternation of generation in plant, चैप्टर आपने 3 पढ़ रखा है, गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन है उनमें ऑल्टरनेशन आपने देख रखा है। तो अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से किया है तो आपको ये जो प्लांट स्पीशीज हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे जहाँ पे माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है। तो आप इस चैप्टर को देखने से पहले एक बार उसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले टॉपिक को भी डिस्कस करें। अब हम आते हैं एम फेज के ऊपर। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। 1 घंटे की है ह्यूमन सेल्स के अंदर, पर बहुत ड्रामेटिक है। इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट। वर्चुअली सभी जो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर जो था वो अभी तक कैसा चल रहा था, सेम चल रहा था। और यहाँ पर जो एम फेज है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहेंगे, क्योंकि जितना साइटोप्लाज्म है डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रोमोसोम्स भी इक्वल जाएंगे, तो ये डिवीजन कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन। नाउ द कन्वीनियंस ऑफ माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड, माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब क्या है कि अगर हम इसको मतलब कन्वीनियंस के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, इसको इजीली स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए माइटोसिस को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 4 स्टेजेस में। पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस हैं जो माइटोसिस की होती हैं, न्यूक्लियर डिवीजन की, पर्टिकुलर कैरियोकाइनेसिस की। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस।
एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। अब हमने इसको वर्चुअली स्टडी किया है, माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया है, तो हम एक एग्जैक्ट डिवीजन और डिफरेंसेस हम नहीं कर सकते हैं। सबके जो फीचर्स हैं वो आपस में मिसमैच हो रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस को हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 4 स्टेजेस हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और प्रोफेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक का कंटेंट आपको क्लियर हो गया है। बेसिक जो हमने इंटरफेस को लेकर डिस्कशन किया है वो आपको क्लियर है, और आपको ये डिस्कशन जो है बेनिफिट देगा आपकी फर्दर स्टडीज में। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।